नमस्कार, मैं मौजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज, बाजार में बड़ी ग्राहकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले को दी सौगात, 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का किया शिलान्यास। कालाबाजारी की आशंका में ग्रामीणों ने रोका डीएपी से भरा ट्रक, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया गया। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो गया। धनतेरस को लेकर बाजार में दुकानदारों द्वारा खासा तैयारी की गई। धनतेरस को लेकर सुबह से ही बाजार में लोगों की आवाजाही बढ़ गई। बर्तनों की दुकानों पर महिलाओं की खासा भीड़ देखी गई। इसके अलावा ज्वेलर्स की दुकानों के साथ साथ रेडीमेड आदि की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। वहीं झाड़ू खरीदने को लेकर भी लोगों में रुझान रहा। धनतेरस पर अच्छी खरीदारी होने से दुकानदारों के चेहरे खिले नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए हनुमानगढ़ जिले को बड़ी सौगात दी है। महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय में लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बेड की क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण का नई दिल्ली से मंगलवार को वर्चुअल शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय सुविधाओं में विस्तार से जिलेवासियों को राहत मिलेगी। पीएमओ डॉक्टर शंकरलाल सोनी ने बताया कि जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अंतर्गत 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण आरएसआरडीसी कराएगी। इस परियोजना के तहत स्वास्थ्य संसाधनों के ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि अमित साहू ने कहा कि आज का शिलान्यास चिकित्सा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि ब्लॉक का निर्माण दिसंबर 2025 से पूर्व ही पूर्ण कराने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों और चिकित्सकों के सुझाव भी लेंगे ताकि सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव में सूरतगढ़ 4 लेन पर डीएपी के कट्टों से भरे एक ट्रक को कालाबाजारी की आशंका में रोक दिया। आक्रोशित ग्रामीण ट्रक के आगे धरना देकर बैठ गए और कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जांच करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप था कि सोसाइटी चेयरमैन के परिवार में इस ट्रक से कुछ कट्टे उतारे गए हैं। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। अखिल भारतीय किसान सभा के ओम स्वामी ने कहा कि मंगलवार को डीएपी के थैलों से भरा एक ट्रक गांव में सोसाइटी चेयरमैन के परिवार में आया। ट्रक में भरे करीब 150 कट्टे चेयरमैन के परिवार ने उतार लिए। यह कालाबाजारी का जीता जागता उदाहरण है। दूसरी तरफ किसानों को लेकर डीएपी के लेकर परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह तो ट्रेलर है, अगर डीएपी की वजह से बिजाई कार्य प्रभावित हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह माणूका ने कहा कि किसान डीएपी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं रात के अंधेरे में डीएपी की कालाबाजारी हो रही है। किसान को 2-2, 3-3 कट्टे नहीं मिल रहे, लेकिन किसी को 150 से 200 कट्टे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन भी किसानों की सुनवाई नहीं कर रहा। शरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी डीएपी की कमी की बात कह रहे हैं। बिजाई शुरू हो चुकी है। डीएपी के बिना किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आश्वासन के सिवाय अधिकारी कुछ नहीं दे रहे। डीएपी का रैक आया, लेकिन वह सारा ब्लैक में दे दिया गया। भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह ने बताया कि मंगलवार को डीएपी के कट्टों से भरा ट्रक गांव मक्कासर में आया। ट्रक में भरे कट्टे एक जमींदार के घर में उतारे गए। वहीं दूसरी तरफ किसानों में डीएपी को लेकर मारामारी का माहौल है। सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी डीएपी नहीं मिल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि धड़ल्ले से डीएपी की कालाबाजारी हो रही है। इसके खिलाफ किसान आंदोलन करेगा। और इनका जो ड्राइवर है उससे हमने बातचीत की तो वो बोला कि चुंगी पे जाके 150 कट्टा और उतारूंगा। इसलिए हम इसके सामने यहाँ दरी बिछा के बैठ गए
कि प्रशासन आएगा उससे ये डीएपी कैसे आई है, किसको मिल रही है, जो कास्ट लाइनों में खड़े रहते हैं और शाम तक भी नहीं मिलती है, उनका क्या समझता है प्रशासन। और अगर ये हमारी किसानों को डीएपी नहीं देते, ऐसी कालाबाजारी करेंगे तो हम पूरे जिले लेवल पे ये आंदोलन करेंगे। इसलिए हमारा किसानों का कहना है, और आज इस ट्रक रोका तो एक टेलर इनके लिए ये कहीं सत्य में रह जाए प्रशासन कि किसान ने धान सस्ता दिया, वो ये कर दिया। किसान कई बार लड़ रहा है, लेकिन किसने खेतों में काम की वजह से कई बार चूक जाता है, लेकिन डीएपी नहीं मिली और हमारे खेतों की बिजाई हुई तो आंदोलन उग्र होगा और डीएपी चलेंगे इनसे। जहां भी आएगा ट्रक वहीं वो कोई डीलर हो और उसको डीएपी को वितरण कराने का काम प्रशासन करे। आज अधिकारियों ने उठाए, क्यों नहीं उठाए? उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार सुबह राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने सेरेमोनियल परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। परेड का नेतृत्व एसआई चंद्रकला की ओर से किया गया। परेड के बाद पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलवाई। इसके बाद अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पुलिस फ्लैग स्टिकरों का वितरण किया गया। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व होने के कारण मंगलवार को पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सुबह राजीव गांधी स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमेदी लाल मीणा ने फ्लैग ऑफ करते हुए रनर्स को प्रोत्साहित किया। रनर्स स्टेडियम से परशुराम सर्किल, जिला कलेक्ट्रेट, जिला परिषद होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचे। युवाओं ने देश में एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। इसमें खिलाड़ियों के साथ खेल प्रशिक्षकों और आमजन ने भी दौड़ लगाई। अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश चलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से युवाओं के लिए निर्मित माय भारत पोर्टल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में 27 से 30 अक्टूबर तक ये दिवाली माय भारत वाली विषय के अंतर्गत देश भर में स्वैच्छिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 3 मुख्य गतिविधियां चयनित की गई हैं। इसमें बाजारों की सफाई, अस्पतालों में रोगियों की मदद व यातायात पुलिस को सहायता करना गतिविधियां आदि शामिल हैं। बिहार में यातायात ड्यूटी में पुलिस का सहयोग किया है तो कर रहे हैं। तो जैसे इनको ड्यूटी बताई जा रही है ड्यूटी करते हैं। साइकिल न रोकने देना, साधन पाना, लोगों को भीड़ से बचाना, ये लोगों को बता रहे हैं। जुड़ा राजकीय चिकित्सालय कैनाल कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से आज दिवाली के पावन अवसर पे माई भारत के वॉलंटियर्स द्वारा माई भारत दिवाली वाले के तहत आज यहाँ अस्पताल के अंदर उनके द्वारा सेवाएं दी गई, जिसमें मरीज़ों को जो बुज़ुर्ग मरीज़ है वहाँ उनको आउटडोर से पर्ची काउंटर से डॉक्टर्स तक दिखाया गया। उनको जो भी हेल्प थी उनको हेल्प दी गई और कुछ मरीज़ों को जो चल नहीं सकते तो उनको व्हीलचेयर पे डॉक्टर्स तक लाया गया और उनको दवाइयाँ काउंटर से लेकर उनको समझा के घर भेजा गया।
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में मंगलवार को वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया। विद्यालय के बच्चों ने मार्च पास्ट किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष जिला कलेक्टर काराराम ने सलामी ली। इस दौरान विद्यार्थियों ने नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर काराराम ने गुब्बारों के माध्यम से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। जिला कलेक्टर ने बच्चों को खेल भावना से खेलने की बात कही। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही प्राथमिक विभाग के लिए लेमन रेस, जलेबी रेस प्रतियोगिता संपन्न की गई। वहीं दूसरी और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विभाग के लिए रिले दौड़, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों के अतिरिक्त अभिभावकों ने भी 100 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में संपूर्ण खेलकूद गतिविधियों का प्रतिवेदन विद्यालय की खेलाधिकारी राजेश कुमार की ओर से प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ का खेल दिवस 2024 हम मना रहे हैं। साथ ही आज पीटीएम भी मना रहे हैं और बच्चे बहुत ही उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। सलामी मार्च और कुछ हुई कल्चरल इवेंट हुए। कलेक्टर साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, ने भी खूब किया है और खूब बच्चों का मोटिवेट। तो मैं कलेक्टर साहब और सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वो अपना समय निकाल के विद्यालय में आए और बच्चों का मनोबल बढ़ाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्वनी पारिक का मंगलवार को ब्राह्मण समाज की ओर से सम्मान किया गया। जसवीर शर्मा, बृजकिशोर तिवारी, प्रहलाद शर्मा और गौड़ ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष हंसराज शर्मा ने साफा पहनाकर और श्रीफल प्रदान कर अश्वनी पारिक का स्वागत किया। इस मौके पर अनिल तिवारी ने कहा कि हनुमानगढ़ में पहली बार ब्राह्मण समाज के युवा को कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है। यह ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में ब्राह्मण समाज के द्वारा जो ये मुझे आशीर्वाद प्रदान किया गया है, इससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। ब्राह्मण समाज हमेशा उन्नत समाज, समर्थ राष्ट्र की कार्यकल्पना के अनुसार कार्य करता रहा है और अब ये मेरा दायित्व है कि सभी समाज के युवा साथियों को मैं आगे बढ़ाऊं। कांग्रेस सेवा दल के जो जिलाध्यक्ष की दायित्व मेरे को मिला है, उस दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हुए सभी समाज के युवा साथियों को अपने साथ लेके और एक बढ़िया कार्यकारिणी बनाकर अच्छा कार्य करने के लिए मुझे आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है। गांव के कुछ जनों पर नशे का कारोबार करने व रोकने पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाते हुए गांव जंडावाली के ग्रामीणों ने मंगलवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवार प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं गांव जोड़किया के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव का रहने वाला संजय ऐसे समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी करता रहता है। वो आए दिन किसी न किसी के साथ गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा करता है। चिट्टे को बढ़ावा मत दो, चिट्टा तस्करों पर कार्रवाई करो। तस्कर है ए बड़ा के बकायदा खुले हम बेचन ला रहे ए जगह 2-3 दाती है उनके नाम है बंद करया साहब। लेकिन वहाँ लोगों को सिस्टम के है कि अब गाँव वाली जी कोई चोरी छापरी कोई टपती हुआ बीम पर पपतियाँ कसेगा। बड़ा कैमरा लाग रहा है। हाँ जी, तो कर लियो अपने घर में कैमरा लाग रहा है। कैमरा में आप भक्तियाँ कसता है तो में रिकॉर्डिंग है। मैंने दिखाओ, पहले रिकॉर्डिंग दिखाओ। दूसरी रिकॉर्डिंग भी है, गालियाँ मैं भी दिखावा साहब। पाबंद कर दिया है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। गाँव वालों को पूरा सहयोग है। कोई अब अभी थोड़ा कहने ला रहा प्रकाश जी है अपन ने क्या बुलाया कार्रवाई तो है करवाने ला रहा जगह प्रताड़ित है पंग भी अपन सुननी चाहिए। आज जोड़किया गांव के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आए थे, काफी संख्या में इकट्ठा हुए थे और मुझे भी इसीलिए उन्होंने फोन करके बुलाया था स्पेशली। काफी समय से आप देख रहे हैं कि जोड़किया और आसपास के जो भी गांव हैं उनमें नशा जो है और खास करके ये जो चिट्टा है जिसको अपने बोलते हैं कि जानलेवा नशा जिसको अपने कह सकते हैं, वो हमारे एरिया में फैल रहा है। हमारे युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। ठीक है, प्रशासन कार्रवाई कर भी रहा है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर केवल क्या है कि अभी एसपी साहब जब आए थे तो बड़ी उम्मीदों से इन्होंने कहा था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन
और ये जो जोड़कियां गांव का मामला है, असल में जोड़कियां गांव को एसपी साहब ने, ये प्रशासन ने गोद भी लिया है नशा मुक्त करवाने के इस क्षेत्र में, लेकिन बड़ा ही भयावह लगता है, बड़ा डर लगता है जब पता लगता है कि उसी गांव में खुलेआम चिट्टा बिक रहा है। और चिट्टा बिक ही नहीं रहा है, उसके साथ साथ जो चिट्टा बेचने वाले जो तस्कर हैं वो भोले वाले जो गांव के ग्रामीण हैं, जो गांव के युवा हैं, उनको निशाना बना करके उन पर केस दर्ज करवाते हैं। टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में मंगलवार को महाविद्यालय की मानस समिति व स्वीप प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रामपाल अहलूदिया ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसीलदार निधि गुप्ता, अर्जुन अवार्डी एवं स्वीप ब्रांड अम्बेसडर जगसीर सिंह, नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया थी। तहसीलदार निधि गुप्ता ने कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता शपथ दिलवाई और नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूक रहकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। आज एनएमपीजी कॉलेज के अंदर स्वीप कार्यक्रम है। हम युवाओं के ज़्यादा से ज़्यादा वोट के लिए, राष्ट्र भागीदारी निर्माण के लिए आज आए हैं और उनको समझाया कि आप सबसे पहले अपना इलेक्शन कार्ड बनाएं और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना वोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आसपास आपके लोग हैं उनको भी जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। आज उसके बाद एकता मंच की तरफ से शब्द दिलाई गई है बच्चों को और मतदाता जागरूकता शब्द दिलाई गई। हमारे साथ तहसीलदार मैम भी आए हैं उन्होंने, और नशे के लिए भी मानस अभियान जो चल रहा है ना हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ है। और मैं भी कहूँगा कि नशे से ज़्यादा हमारे खेलों से जुड़े। हम लोग खुद खिलाड़ी हैं अर्जुन होने के नाते, और ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से जुड़ेंगे तो उससे नशा भी दूर होगा और हमारा युवा आगे बढ़ेगा। आज का जो ये प्रोग्राम है स्वीप के अंदर हमारे जो भारत सरकार की इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से आज 29 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत अब सभी व्यक्तियों के जो भी 18 से ऊपर हो गए हैं या फिर 1 जनवरी 2025 तक जो 18 वर्ष के हो रहे हैं उनके वोटर आईडी कार्ड बनने स्टार्ट होंगे। इसके अंतर्गत आज हम जागरूकता अभियान के रूप में एक कार्यक्रम है छोटा सा, जिसके अंदर सभी बच्चों को और हमारे स्काउट गाइड के बच्चों को बुलाया हुआ है। कॉलेज में प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत आज हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जागरूकता दी जाए इलेक्शन के रिगार्डिंग, और साथ ही में जो हमारे मानस अभियान चल रहा है, तो मानस अभियान के अंतर्गत जो हमारी मुहिम है सरकार की नशे के खिलाफ, कि जो हमारा यूथ है वो नशे से बचे और अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए इलेक्शन की तरफ बढ़े। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।